अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कब्रिस्तान के एरिया में जो कि वार्ड 8 में आता है। इस टाइम हम मौजूद हैं ये नाले के ऊपर जो कि कब्रिस्तान के साथ लगता है और इधर ग्रीन बेल्ट लगाने का वादा किया गया था जो कि अभी तक नहीं लगी। मैं इस टाइम ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिनसे मैं पूछता हूँ। मैंने देखा इनको पौधे लगा रहे थे तो मैंने कहा आइए इनसे पता करते हैं कि ये किस मामलात में लगे हुए हैं, किस वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो लगाए नहीं हैं। चलो इनसे पूछ लेते हैं ये क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह साहब, हमें बताएंगे, मैंने आपको देखा है कि आप पौधे लगा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये काम किसी और का था, आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं ताकि हम ऑडियंस देख रही है, पता लगे कि आप किस मामलात के लिए तहत ये काम कर रहे हैं। जी बेसिकली ये जो चीज़ है, आप ये सारा एरिया देखेंगे जब, तो ये एक बेल्ट थी जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा होता था। तो इसको हमारी यूनियन काउंसिल्स ने मिल के एक यहाँ पे काम किया कि सब कुछ ख़त्म करवाया। एक प्रोजेक्ट था कि इसको ग्रीन बेल्ट बनाया जाए। लेकिन बेसिकली मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम इस इलाके के शहरी हैं और हमारा इस इलाके को साफ़ रखना हक है, तो इस इलाके को देखते हुए कि दोबारा कूड़ा कचरा और कचरा कुंडी ना बन जाए, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने और मेरे भाइयों ने मिलके, कि इस इलाके को ये जो ग्रीन बेल्ट का किसी ने पूरा नहीं किया काम, हम उसको पूरा करें। हमारी जितनी कोशिश हो सकती है उस कोशिश के साथ यहाँ पूरे इलाके में ये जितनी भी बेल्ट है उसमें पौधे लगाए जाएँ। तो हम इस इनिशिएटिव पे काम करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ लेके इसको चलना चाहते हैं। तो अब तक आपने कितने पौधे लगा लिए हैं तकरीबन, मुझे बताएंगे ज़रा? तकरीबन आप अगर देखेंगे तो इस वक्त हम 50 से 60 मीटर तक पौधे लगा चुके हैं। तो ये पौधे आपने परचेज़ किए हैं, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हैं? इतने पसीने पसीने हुए पड़े हैं आप। बेसिकली इसमें ये बात कहेंगे क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपका जो अकाउंट होता है वो शॉर्ट ही होता है, आपके पास जो पेमेंट होती है थोड़ी होती है। तो बेसिकली हमने पहले इस पर रिसर्च की कि हमें ये पौधे कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। हमने फ़ंड भी इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर इतने ना हो सके। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे एरिया पे ऐसे पौधे मौजूद होते हैं जो वहाँ के लिए मुफीद नहीं है, जिन्होंने वहाँ पे ज़ाया हो रहा है उनका। हमने वहाँ से वो पौधों को कलेक्ट किया। उन सबको कलेक्ट करने के बाद हमने कहा उनको यहाँ पे प्लांट करते हैं। प्लांट करने से यहाँ पे वो मुफीद होंगे, जिसमें हमारे फ्रूट के दरख्त भी हैं, सायादार दरख्त भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के 3-4 किस्म के दरख्त हैं, और आगे आगे इनमें और इजाफा होता जाएगा। जी, ये बहुत अच्छी सोच है। जो फजूल पौधे मीन्स के लगे हुए हैं, जो ज़ाया होने वाले हैं, उनको वहाँ से उठाकर एक अच्छी जगह पर लगाना जहाँ उनकी ज़रूरत है, तो ये उधर प्लांट कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में हमको ही नहीं, हमारे छोटे भाइयों को, बड़ों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इनके साथ और भी भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम क्या आपका? कामरान यूनस। कामरान साहब, आप मुझे बताएंगे आपके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई कि यार मैं भी इसमें हिस्सा लूँ, तो ये काम करूँ, कि क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा ज़रा हमारे ऑडियंस सुन रही है, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बेसिकली हमारा इसका मकसद ये था कि हमारे साथ DHA फेज़ 3 है और इधर हमारे वार्ड 8 मोलोकली नंबर 2। तो हमारा मकसद यही था कि जब DHA इतना खूबसूरत है, फेज़ 3 बिल्कुल हमारे साथ है, बीच में सिर्फ एक नाला है, तो हमारा मकसद यही था कि हम अपने इलाके को भी ऐसा ही डेवलप करें जैसा कि DHA फेज़ 3 है। तो इस मकसद के लिए हमने ये ग्रीन बेल्ट का मतलब कि किसी और का काम था बेसिकली, फिर हमने कहा ये हम क्यों ना शुरू करें नौजवान मिलके। ये बहुत अच्छी सोच है जी। देखें, DHA में इतनी ग्रीनरी लगी हुई है, इतना खूबसूरत माहौल है, तो क्यों ना ये हमारे एरिया में भी खूबसूरत माहौल पैदा कर सकें। तो इस लिहाज से ये जवान नस्ल जो सी है ना, खुद आगे आ रही है इस काम को सर अंजाम देने के लिए। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। गुड नेम क्या सर? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। असल में हमने इधर देखा कि इधर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, जो कि ऐसे ही बारिश आती थी तो ये रोड के ऊपर चली जाती थी, जिससे कीचड़ बन जाती थी, तो मिट्टी ज़ाया ही हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इन पे हम पौधे लगाएं, जिसकी वजह से मिट्टी हमारी बच सकती है और ये माहौल भी खुशगवार हो सकता है। लीजिए, ये अब्दुल्ला भाई थे, इन्होंने बताया ये मिट्टी वाकई हकीकत बात है। जब से बारिश का ये मौसम बना, ये नाला वगैरह फुल हो जाता है, तो ये पानी से मिट्टी बह कर सड़क पे आ जाती है और कीचड़ वगैरह बन जाता है, जहाँ से निकलने वाले अवाम को बहुत परेशानी का सामना पेश करना पड़ा। अब आपके सामने देख सकते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी तो लाइट का रेंज नहीं था, तो उसके हवाले से भी एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा। अभी तक लाइट नहीं लगी। बेसिकली मैं एक और चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, इस काम को हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप इसको देखेंगे, बरसात का मौसम शुरू हुआ है, तो जैसे ही बरसात होती है तो जितना भी नाले के साथ साथ जो मिट्टी लगी हुई है वो कटाव का शिकार है, वो बहती जा रही है। अगर हम अभी नहीं इन पौधों को नहीं लगाएंगे तो इनसे ये होगा कि सारी कटाव के साथ मिट्टी सड़क पर चली जाएगी और ये काम फिर से ज़ीरो पे चला जाएगा। बेसिकली हमारे काम करने का मकसद ये है कि आज जो हम 2-3 हाथ हैं
वही अगर हमारे साथ इलाके वाले जितने भी इलाके के रिहायशी हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि कम से कम एक एक पौधा आप लगाएं और उसकी रखवाली भी करें। ये मौसम भी ऐसा है कि इसमें आप कम भी रखवाली करेंगे तो पौधा बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास इतने असासे नहीं हैं या आप पौधा ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी आपके वहाँ मुफीद पौधा नहीं है, जिसकी वहाँ पे जगह नहीं है, आप कोशिश करें उस पौधे को वहाँ से उखाड़ें, उसको तरीके से उखाड़ें और अपने घर के सामने जो भी आपका या जो भी एरिया है आपके सामने उस जगह पे उसको लगाएं ताकि माहौल खुशगवार हो और सबकी इसमें कोशिश बढ़े और ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। नाज़रीन, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने एरिए को खुद साफ़ रखना है और ख़ुद इसको खूबसूरत बनाना है। अगर आप लोग नहीं आ सकते, नहीं मीन्स कि आपके पास टाइम, तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ इनके साथ अपना हाथ पे हाथ बढ़ाएं, इनको पौधे ला के दे सकते हैं। जिस तरह से भी आप हेल्प करना चाहें इनकी कर सकते हैं, ताकि ये मज़ीद जो इनसे नौजवान हैं, इनके साथ और भी लोग हैं, मैं भी इनके साथ हूँ, तो ये मिलकर ये एंड तक इसको प्रोजेक्ट को जो इन्होंने लगाना शुरू किया प्लांट्स को, ये मुकम्मल कर सकें और इसको और खूबसूरत बना सकें। शुक्रिया जी।